लेकिन मैंने कहा कि जो एक पूरा ढांचा, जो पूरा एक इकोसिस्टम, जो एक सेंचुरी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जम्मू कश्मीर इनके माध्यम से कि लगातार आतंकवाद चलता रह रहा है और बड़े स्केल पे चल रहा है, उस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल आया है। आप आज हुर्रियत को कैलेंडर इशू करते हुए नहीं दिखते, आज आप लोगों को पत्थर मारते हुए नहीं दिखते। आज अगर 100 आतंकी घटनाएं हो रही हैं तो वो अगर सीमित हो गई हैं कुछ ऐसी जिनमें आप टिप्स पे गिन रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई जस्टिफाई करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि 100 आतंकी घटनाएं होती थी, आज 10 होती हैं तो आतंकवाद खत्म हो गया। हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। उसके पीछे जो संवैधानिक ढांचे को प्रयोग करके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज आतंकों को संरक्षण देने का काम कर रही थी, वो संरक्षण खत्म होने के बाद बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की साफ ये पोजीशन है कि आतंकवाद या तो है या तो नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में फंस के हम आतंकवाद के खात्मे की बात का दावा नहीं करते और यही प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है, जिससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरे तरीके से आतंकवाद खत्म। देखिए, इनफैक्ट किसी भी टेररिज्म की घटना को वैलिडेट या रैशनलाइज करने का या सेकुलराइज करने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक जेनोसाइडल हत्या को, एक टेररिस्ट हत्या को वो ट्रिविलाइज कर रहे हैं ये कह के कि चूंकि हमारी डिमांड थी स्टेटहुड की, इसलिए घटना हो गई। इसलिए घटना नहीं हुई। ये घटना इसलिए हुई क्योंकि निरंतर 1990 के बाद से हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में चल रहा है। उसी नरसंहार की प्रक्रिया में वो आगे एक कदम उठाया गया, जिसकी असल जड़ पे, असल वजह पे पर्दा डालने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने डिविएशन की राजनीति के चलते ये बयान दिया। और इस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी कंडेमिनेशन की जाए, वो कम है। एक उपहास उड़ाने का काम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, जिस परिवार ने अपना बेटा, अपना पति, अपने घर का चिराग खोया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी चैलेंजेस हैं जियोपॉलिटिकल दृष्टि से, नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से, उस पर भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल साफ है। और आपने देखा है जिस तरीके से एलजी महोदय की अध्यक्षता में, उनके कंट्रोल में, उनकी गवर्नेंस में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा में लाया गया है, जिस तरीके से आतंक की रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की कमर तोड़ी गई है, वो कार्य जैसे ही पूरा होगा, उपयुक्त समय आएगा और उपयुक्त समय पे उपयुक्त निर्णय जो है भारत सरकार लेगी। गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये आश्वासन दिए गए हैं। उपयुक्त समय तभी आएगा जब फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी विघटन की राजनीति को छोड़ के मुख्यधारा की राजनीति करने का प्रण करेंगे। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं। ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स है जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के अपनी कम्युनल राजनीति को विघटन की राजनीति के माध्यम से आगे चलाने का काम करते हैं। इनको निस्तेनाबूद किए बिना ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो कम्युनलिज्म के माध्यम से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राजनीति चलाना चाहते हैं, इन्हें निस्तेनाबूद किए बिना किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को ताकत नहीं दी जा सकती जो पुनः जम्मू कश्मीर में टेररिज्म रीइंट्रोड्यूस कर दें, सेपरेटिज्म रीइंट्रोड्यूस कर दे और जम्मू खित्ता जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन पिछले 17 साल से फेस कर रहा था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी खुलेआम करना शुरू। देखिए, इसे ट्रिविलाइज नहीं कर सकते हम सत्ता से जोड़ के। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आतंक का इकोसिस्टम ध्वस्त नहीं होता, जब तक इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की मशीनरी पूरे तरीके से बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है, 80% कहिए, 90% कहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि हम स्टैटिस्टिक्स में से ना देखें, क्योंकि यहाँ तो आतंकवाद है या नहीं है। जब नहीं है तो पूरे तरीके से नहीं है। हम वो सिचुएशन, वो स्टेज अचीव करना चाहते हैं जब जहाँ हर कोई ये कहे कि यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 पिछली बार मारे थे अब 2 ही मारने पड़े क्योंकि कम हो गए। वो अप्रोच से भी हम नहीं चल रहे हैं। पूरे तरीके से निस्तेनाबूद करने के लिए इसे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही वो परिस्थिति हम पा जाएंगे, वो उद्देश्यों की पूर्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर का कंट्रोल राष्ट्रवादी और राष्ट्र में विश्वास रखने वाले लोगों के हाथ में होगा।